हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का, लेकिन 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरा 2 साल का पैकेज। एंड जो तैयारी शुरू कर रहे हैं नीट यूजी के लिए, 11th में है, 12th में है, उनके लिए तो ये पैकेज बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे लिंकेज डायग्राम की, जो आपकी NCERT बुक में बना हुआ है। बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए थे, बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमको ये NCERT वाला डायग्राम में कैसे स्विचिंग होती है, क्या होता है, समझ नहीं आता। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। मैंने जेनेटिक्स भी पढ़ाई हुई है पूरी, ठीक है, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा डिटेल में समझने के लिए, पर यहाँ विद इन 10 मिनट्स शॉर्ट में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट और बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो देखो, कुछ चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर था। मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि एक्स लिंक्ड था, ठीक है। तो ड्रोसोफिला में भी आप देखिए, एक होता है मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो क्या होगा, मेल इज XY, फीमेल इज XX, सबको पता है। तो फीमेल में 2 जगह हैं जहां ये कैरेक्टर्स आ सकते हैं, मेल में सिर्फ एक ही पे आएगा, ठीक है। ये XY क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्रोमोसोम लेवल पे अब बात कर रहे हैं, ठीक है। जीन से हम ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो देखो, अब बात आती है कि आगे आप देखेंगे कई कई जगह आपको दिखेगा प्लस लिखा हुआ, ठीक है, प्लस। तो प्लस यहां बताता है डोमिनेंट, ठीक है। और प्लेन्स अगर प्लस नहीं लिखा हुआ है तो वो बताता है रिसेसिव। मैंने आपको बताया था 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ली गई थी। क्या, बॉडी कलर लिया गया था, एंड दूसरा क्या था, आई का कलर, ठीक है। तो देखो, डोमिनेंट वाला क्या लिया गया था, यहां पे अगर देख लो तो ये ब्राउन था, ब्राउन बॉडी, ठीक है। और छोटा वाई क्या होगा, दिस वॉज येलो। ये सब चीजें दिमाग में रखना, तभी आगे का समझ में आएगा। और ये क्या हो गया, आई कलर की अगर बात करो तो दिस वॉज रेड एंड दिस वॉज व्हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्रॉस किया गया था, जो पेरेंट पी जनरेशन होती है, हम शुरुआत से ही जानते हैं पी क्या होती है, जो बिल्कुल क्रॉस, उसमें मेल जो लिए गए थे दैट वॉज ब्राउन एंड रेड। तो हम इसका अगर क्रोमोसोम बनाए तो ऐसे बनाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूं आपकी बुक का केस ए बता रहा हूं, केस बी आप खुद करना तो ज्यादा समझ में आएगा। केस ए कौन सा एग्जाम्पल था, पहले ही बता देता हूं तो दिमाग में ज्यादा रहेगा, जिसमें दोनों जीन्स आपस में पास पास थे। तो लिंकेज ज्यादा होनी चाहिए या क्रॉसिंग ओवर, ये तो आप समझ गए, ठीक है। लेकिन हाँ, हमको पहले से ही पता है, लेकिन हम क्रॉस करके फाइनल रिजल्ट से भी गेस कर सकते हैं कि अगर पेरेंटल ज्यादा है तो लिंकेज होगा, नई चीजें ज्यादा मिल रही हैं तो रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये तो हमको पता है। तो चलो यहां पे लिख देते हैं Y प्लस W प्लस, ये हो गया। और ये तो हो गया X क्रोमोसोम, और मेल की हम पहले बात कर रहे हैं तो मेल में Y क्रोमोसोम कुछ नहीं, एक छोटा सा ऐसे दिखा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया Y, ठीक। और फीमेल क्या होगी, रेसेसिव थी, ठीक है। यानी कि ये ठीक है। इतने में तो कोई पंगा नहीं होना चाहिए। अब देखो, इनको क्रॉस कराओगे तो इससे जो क्रोमोसोम मिलेगा, एक ही टाइप का क्रोमोसोम मिलेगा। कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा इसमें, ये मिलेगा। और इससे क्या मिलेगा, इसमें देखो 2 मिल सकता है, एक X तो आएगा ही आएगा और Y आएगा। तो यानी इधर 2 कॉम्बिनेशन बन गए, Y प्लस W प्लस, और ये क्या होगा, ये तो X होगा, सॉरी Y होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये इससे पेयर कर सकता है, ये इससे पेयर कर सकता है, तो 2 केस बनेगा। अगर ये इससे पेयर करेगा तो ये मेल बन जाएगा,
इससे y से, तो मेल क्या बन गए यहाँ पे, मेल आपके बन गए YW, ठीक है, और ये वाला आ गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये प्लस ये वाला मैंने इधर बना दिया। और फीमेल क्या होगा, क्योंकि ये तो x ही है, ये तो सेम ही आएगा, तो इधर एक YW ले लो, और एक क्या हो गया, ये वाला आ गया Y प्लस W प्लस। कोई पंगा इतने में नहीं होना चाहिए। तो अब तुमने देखा कि फीमेल जो, एंड दिस वाज F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में फीमेल क्या हो गई, ये देखो, ये आ गई आपकी डोमिनेंट हो जाएगी, यानी कि ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल, ठीक है। और मेल क्या हो गए, आपको खुद समझ में आ गया, येलो और व्हाइट वाला मेल, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। ये तो हमको क्लियर हो गया। अब क्या होगा सेकेंड चीज में, अब रिकॉम्बिनेशन वाली बातें आएंगी। इसमें तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वाई में ये सब चीजें तो है ही नहीं, है ना। रिकॉम्बिनेशन होगा तो सिर्फ इनके बीच होगा, और बस हमको यही गेस करना है कि कौन कौन से पेयर बनेंगे, इससे गैमीट्स बनेंगे, उनको इससे क्रॉस कराओगे तो तुम्हारी कहानी वहीं की वहीं क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम देखें, इससे दो चीज हो सकती है। अगर लिंकेज वाली बात करें, अगर लिंकेज है तो कौन से दो गैमीट्स मिलेंगे, सोचो। ये एज सच अलग अलग जाएंगे, है ना, इसमें तो कोई पंगा नहीं है। ये क्या होगा, वाई ये, और दूसरा ये, ठीक है। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो क्या गैमीट्स मिलेंगे, देखो, इधर का उधर, उधर का इधर, यानी ऊपर वाला क्या बन जाएगा, y प्लस छोटा w, है ना, और ये क्या बन जाएगा नीचे वाला, देखो ध्यान दो, अब ये छोटा और w प्लस, है ना। तो देखो चार तरीके के गैमीट्स, अगर लिंकेज है तो ये वाला बनेगा, रिकॉम्बिनेशन है तो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना, सीधी सीधे पुनेट स्क्वायर वाला सिस्टम निकालो। ये पुनेट स्क्वायर वाला सिस्टम निकालोगे, क्या होगा इसमें, 1 2 3 4, यहां पे क्या हो गए, मेल वाले डाल दो। मेल वाले कौन से थे हमारे, ये है, यही ऊपर बनाई हुआ है, यानी इसमें क्या होगा, YW और ये Y आ गया, ठीक। और ये क्या हो गए, ये चारों आ गए हमारे कौन से, फीमेल वाले हो गए, ठीक है। ये चारों फीमेल वाले हो गए, जो 1 2 3 4 करके तुम ऐड कर दो। पहले दो में ये डालो यहां पे, तो ये तुमको लिंकेज वाले मिल जाएंगे। नीचे वाले दो में ये डालोगे तो तुम्हें क्रॉसिंग ओवर वाले मिल जाएंगे, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, आगे देखते हैं। तो देखो, ये मैं क्रॉस ए की बात कर रहा था, बी आपको करना है। क्रॉस ए में पहले से हमको पता था, देखो दोनों जीन्स कितने पास में हैं, ठीक है। क्रॉस बी में दूर दूर हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि इसमें लिंकेज वाले कौन से थे, जो दो ऊपर हमने बनाए थे, मैंने बनाए नहीं है, आपको करना है ये। यानी कि ये दो यहां पे आएंगे, ये दो नीचे आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये क्रॉस बी है, ये क्रॉस ए है, तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखो इसमें पेरेंटल वाला क्रॉस जब बनाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, यानी लिंकेज वाला 98.7% था और रिकॉम्बिनेशन वाला सिर्फ 1.3% था। यानी कि ये बताता है कि पेरेंटल बहुत ज्यादा था, यानी कि लिंकेज रही होगी, जो जीन्स थे वो लिंक्ड थे, ठीक है। और अब क्रॉस बी में देखो, अगर क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये दूर दूर है, तो मान लो जब चेंज हुआ होगा तो देखो ये उधर चला गया, ये इधर चला गया। इसका गैमीट्स बनाना मैंने पिछले स्लाइड में बताया कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। चीजें वही होंगी सेम तरीके से, लेकिन अब रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बढ़ गया, ठीक है। तो अब जितना जो जीन्स है इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, रिकॉम्बिनेशन बढ़ता चला जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, उतना कम लिंकेज। तो यहां रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया और जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा थी, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमको पता लगा कि यहां पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कुछ होते जिसमें एकदम यहां होते तो उसमें रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज और ज्यादा होता, ठीक। तो आई होप कि बेसिक एनसीईआरटी का डायग्राम अब आपके समझ में आ गया होगा। इसको खुद एक बार प्रैक्टिस करना, गैमीट्स कैसे बनाना है, क्या है, मैंने सब बता दिया है पिछले बेसिक स्लाइड में। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।